नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम और कुछ और नई डेवलपमेंट्स के बारे में। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्रोसेसिंग टाइम्स की, जो कनाडा के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स हैं। तो उसमें पहली कैटेगरी हम लेते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस की। तो टेम्परेरी रेजिडेंस के अंदर सब कैटेगरी है विजिटर वीज़ा फ्रॉम इंडिया। तो इसमें 18 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है, जो कि पिछला भी यही था 9 अप्रैल को भी, और कोई चेंज इसमें नहीं है। विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, उसके लिए 17 डेज़ है। नेक्स्ट है हमारा विजिटर एक्सटेंशन, उसके लिए 140 डेज़ का है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 127 डेज़ ही। स्टडी परमिट फ्रॉम इंडिया 8 वीक्स। तो थोड़ी सी चेंज इसमें है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ। 10 वीक्स के बजाय अब 8 वीक्स हो गया है। अब इनसाइड कनाडा से अगर स्टडी परमिट किसी ने बनवाना है तो उसके लिए है 4 वीक्स। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 3 वीक्स पहले था, 4 वीक्स हो गया। वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया 19 वीक्स पहले था, अब ये 18 वीक्स है। तो 1 वीक का इसमें रिडक्शन है टाइम की। वीज़ा वर्क परमिट फ्रॉम कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन 157 डेज़ था पहले, अब हो गया है 227 डेज़। तो 1 महीने के अंदर इतना फ़र्क इसमें आ गया है। तो काफ़ी चेंज इसमें आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इमिग्रेशन। इकोनॉमिक इमिग्रेशन में फर्स्ट कैटेगरी है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो है AIP। उसका प्रोसेसिंग टाइम 11 मंथ्स ही चल रहा है। CEC का 5 मंथ्स ही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। PNP विद एक्सप्रेस एंट्री है 5 मंथ्स, पहले 6 मंथ्स, अब ये भी 5 मंथ्स पे आ गया। PNP विदाउट एक्सप्रेस एंट्री 20 मंथ्स हो गया। तो 1 महीने की दोनों केसेस में रिडक्शन है। स्किल्ड वर्कर्स का है 5 मंथ्स। तो इसमें भी 1 महीने की चेंज है। ट्रेड्स का डाटा नहीं है। स्किल्ड वर्कर्स क्यूबेक 9 मंथ्स था पहले, अब अभी भी 9 मंथ्स है, तो कोई इसमें चेंज नहीं है। स्टार्टअप का 40 मंथ्स ही चल रहा है। तो ये थी इकोनॉमिक इमिग्रेशन कैटेगरीज। तो इनमें ये प्रोसेसिंग टाइम्स हैं। किसी किसी कैटेगरी में 1 महीने का डिफरेंस हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है, और किसी में स्टेबल है उसी पे जो पिछला चल रहा था। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी हमारी है फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो सबसे पहली इसमें सब कैटेगरी आती है स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा, जो क्यूबेक के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं फॉर क्यूबेक, तो उनका प्रोसेसिंग टाइम 36 मंथ्स ही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। फिर आउटसाइड क्यूबेक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका 29 मंथ्स है। तो पहले 24 था, अब 29 हो गया। तो चेंज है इसके प्रोसेसिंग टाइम में ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। 9 अप्रैल और 1 मई को अगर हम कंपैरिजन करें तो 5 महीने का इसमें डिफरेंस आ गया है। इसी तरह स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर्स आउटसाइड कनाडा के थे, जो क्यूबेक के लिए आउटसाइड कनाडा से जो अप्लाई कर रहे थे उनके लिए है। वो क्यूबेक के लिए उसमें 36 मंथ्स ही है, और आउटसाइड क्यूबेक के लिए इसमें एक्शन है। पहले 24 था, फिर उससे पहले खैर 10-11 चल रहा था, फिर 24 हो गया था बीच में, और फिर से 10 मंथ्स हो गया है। डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम इंडिया ये 9 मंथ्स ही चल रहा है, 8 मंथ्स हो गया, इस बार 8 मंथ्स हो गया है।
और डिपेंडेंट चाइल्ड इनसाइड कनाडा जो है वो 11 मंथ्स हो गया। उसमें 1 महीने का कम हुआ, इसमें 1 महीना बढ़ गया, हिसाब बराबर हो गया। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया तो 48 मंथ्स चल रहा है, तो 48 मंथ्स ही है, इसमें कोई चेंज अभी तक नहीं देखने में आ रही है। ये इनसाइड क्यूबेक के लिए और आउटसाइड क्यूबेक के लिए है 36 मंथ्स, पुराने वाला ही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। पीआर कार्ड जो रिन्यूअल है उसमें 10 डेज़ का टाइम लगता है, और फर्स्ट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें 19 डेज़ का है। तो ये इतना ही चल रहा है, जैसे 16 था 14 15 ऐसे ही चेंज, कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। तो कुछ एक कैटेगरीज़ को छोड़ के मेजर किसी भी कैटेगरी में चेंज नहीं है प्रोसेसिंग टाइम के लिए। तो फिर भी कुछ एक कैटेगरीज़ में, जैसे इकोनॉमिक इमिग्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ में चेंज आई है, जैसे कि पीएनपी विद एक्सप्रेस एंट्री में 1 महीने की कमी हुई है, विदाउट एक्सप्रेस एंट्री में भी 1 महीने की कमी आई है, स्किल्ड वर्कर्स फेडरल वाले में भी 1 महीने की प्रोसेसिंग टाइम की कमी है। तो ये मेन जो थे जिनमें चेंजेस थी। तो अब आगे बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, सर हेल्थ केयर का 460 CRS वाले का कब तक नंबर आने का उम्मीद है? तो 460 तक तो देखिए, अभी ड्रा जो है 6 महीने बाद ड्रा आया है, इसमें नवंबर के बाद अब ड्रा आया है। तो नवंबर में जो ड्रा था उसमें 463 था, तो अब 510 गया, क्योंकि उसमें 3000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया, इसमें सिर्फ 500 को इनवाइट किया गया। प्लस इसमें अब सोशल सर्विसेज कैटेगरी वाले भी लोग इंक्लूड किए गए हैं, तो इसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो गया, तो ज़्यादा लोग इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो कट ऑफ स्कोर जो है जल्दी नीचे नहीं आएगा। तो बाकी अगर बड़ा ड्रा आ जाता है तो आराम से आएगा नीचे। अब डिपेंड करता है ना, 6 महीने बाद ड्रा निकाल रहे हैं, वो भी 500 का, और कैटेगरी जो है उसको ब्रॉड कर दिया गया बहुत ज़्यादा, सोशल सर्विसेज के भी कैंडिडेट्स उसमें इंक्लूड किए गए। तो थोड़ा सा संभावना जो है वो डिलेड वाली हो जाती है। बाकी लेट अस सी, कोई और जल्दी ड्रा आता है और बड़ा ड्रा आता है तो ही 460 तक पहुंचेगा, तो अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर जल्दी ड्रा आ जाए जल्दी, क्योंकि अभी 510 तक तो आ ही गए हैं, और जल्दी थोड़ा सा भी बड़ा ड्रा आएगा तो चांसेस बन जाते हैं कि नंबर जो है 460 तक पहुंच जाए। तो CRS स्कोर ऑफ माई डॉटर इन हेल्थ केयर इज़ 450, वही सेम ही आंसर है आपके लिए भी, 460 और 450 वालों के लिए सेम ही है एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, ड्रा अगर जल्दी आते हैं तो आ जाएगा नंबर, अगर डिले करते हैं तो फिर 500 के ऊपर ही अटकेगा जाके काम। तो अब वही डिपेंड करता है कि ड्रा जल्दी आने से आपका नंबर जल्दी आएगा, और अगर ड्रा डिले होता है तो फिर कट ऑफ स्कोर ऊपर रहेगा, फिर चांसेस भी कम हो जाते हैं। और वो भी अगर बड़ा ड्रा आता है, 3-4 हज़ार कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं, तो फिर तो जल्दी आ ही सकता है नंबर। फिर तो चाहे अगर अगले हफ्ते ड्रा आता है तो अगले हफ्ते नंबर पड़ जाएगा, लेकिन अब डिपेंड वही करता है ना ड्रा कब आता है। तो लेट अस होप कि जल्दी ड्रा आए और आपका नंबर आ जाए इसमें। परमिट कितना लेफ्ट है, आपने रिप्लाई नहीं दिया है, आप दे सकते हैं। हाई हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज में सिर्फ सोशल वालों की है इनवाइट किया है क्या? अभी कह नहीं सकते, इसमें कोई डाटा ऐसा दिया नहीं है उन्होंने, कि वैसे तो ब्रॉड कैटेगरी है तो मेरे ख्याल में दोनों को ही किया होगा। तो 500 के ऊपर जितने कैंडिडेट थे, 510 के ऊपर 500 कैंडिडेट्स ही तो इनवाइट किए हैं। तो अगर जैसे 463 आप ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है, तो उसमें थोड़ी सी यही रीज़न है कि ड्रा छोटा होने की वजह से और देर से आया है, इसलिए कट ऑफ स्कोर नीचे नहीं आया। अदरवाइज़ अगर जल्दी ड्राज आएँ तो स्कोर नीचे आ जाता है। बाकी वर्जन 1 और 2 हो सकता है जो सोशल, एक्चुअली मैं भी इसको स्टडी नहीं कर पाया प्रॉपरली, तो इसमें मेरा आइडिया तो ये है कि वर्जन 2 हो सकता है जो सोशल सर्विसेज जो ऐड किए हैं, तो इसमें इसलिए वर्जन 2 है। बाकी एनीवेज इसको अच्छे से स्टडी करके फिर आपको रिप्लाई करेंगे इसका, तब तक आप भी देख सकते हैं।
और अगर कुछ भी जानकारी आपको मिलती है तो आप यहाँ शेयर कर दीजिए, सब लोगों को उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ट्रेड के ड्रा में कितना स्कोर आ सकता है? मेरा 448 है। देखिए, अगर ड्रा बड़ा आता है तो आपका नंबर आ जाएगा, और अगर ड्रा छोटा आता है, जैसे इसका हेल्थ का इन्होंने सिर्फ 500 ही कैंडिडेट को इनवाइट किया, तो फिर संभावना नहीं है, ना के बराबर ही है, क्योंकि 448 थोड़ा सा अभी नीचे की साइड में है। तो वही डिपेंड करेगा कि ड्रा साइज़ कितना होता है, और डिले भी बहुत हो रहा है। तो डिले, जितना डिले होता जाएगा उतने कैंडिडेट्स ऐड ऑन होते जाएंगे, तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो जाती है। व्हेन विल बिग ड्राज हैपन? तो वही तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं जल्दी आ जाए, लेकिन आ ही नहीं रहा कोई भी बड़ा ड्रा। बाकी जैसे उसमें बड़े ड्राज आए हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज के, तो आए हैं। हो सकता है अभी जो कैटेगरीज का अगला ड्रा आता है बड़ा, ये IRCC ही डिसाइड करती है ना, और ना ही पहले से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, कोई इसकी नोटिफिकेशन नहीं होती कि क्या ड्रा साइज़ रहेगा। ये सब जब आ जाता है ड्रा तभी पता चलता है। वैसे उम्मीद तो है, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स देखो इनको काफ़ी लेने हैं, तो मोर देन 90,000 कैंडिडेट्स अभी पेंडिंग हैं, तो 7-8 महीने के अंदर वो कवर करने हैं, तो बड़े ड्राज आने चाहिए, पॉसिबिलिटी तो है। तो लेट अस होप जल्दी आए और आपका भी नंबर आए। यह है आपका ये न्यू ब्रंसविक वाला है, वो रिज़ल्ट हम नहीं बता सकते। जब आए, कुछ डिक्लेरेशन हो, अनाउंसमेंट हो, तभी पता चलेगा, और हमसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमको मेजर जो चीज़ें हैं वही बता सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किसी का केस है क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं बता सकते हैं आपको। हाँ, जब ओवरऑल कुछ अनाउंसमेंट होगी वो आपको दे सकते हैं। इतनी ही जानकारी जो हम दे सकते हैं वो मैं आपको देता ही रहता हूँ आपके हर बार के सवाल में। अब ये टिपिकल है एक इंडिविजुअल के लिए, इतनी जानकारी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो आपको आएगी, आपकी मेल पे आएगी, हमें उसका पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप बेटर है कंपनी से या न्यू ब्रंसविक इमिग्रेशन के साइट पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो भी प्रोसेस है वहाँ पे आप कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से रिप्लाई प्रॉपर मिलेगा। तो ये थे आपके नए क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ कमेंट्स में आप डाल दीजिए, जिससे कि हम उसका आंसर जो है प्रॉपरली आपको दे सकें। और आप देखिए कि एक पोस्ट मैंने यहाँ पे डाली हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो पोस्ट भी आप पढ़िए, उस पर कमेंट्स कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब करने की बात की है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसको शेयर भी करें, ताकि और चैनल की, नया चैनल है तो उसकी भी ग्रोथ हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके।